प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा राष्ट्रपति भवन से आई एक आरटीआई के दो जवाबों के बारे में। एक सवाल के दो जवाब, ये हैरान करने वाली बात है। यानी राष्ट्रपति भवन यानी वो कार्यालय जो देश का सबसे प्रथम कार्यालय, सबसे ऊंचा कार्यालय, सबसे बड़ा कार्यालय है। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद होता है देश में, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का जो पद है, उन्हीं का जो कार्यालय है वो सबसे बड़ा कार्यालय है। और वहाँ पर एक आरटीआई लगाई गई थी। उस आरटीआई के यानी जवाब में, यानी 2 बार उसके जवाब आए हैं उस आरटीआई के लिए। 2 जवाब, ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? आपको ध्यान होगा 21 जुलाई को हमारा संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था और उपराष्ट्रपति उस वक़्त के जो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, उन्होंने दिन भर की राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन बिल्कुल नॉर्मल किया शाम तक, और अचानक से रात को इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने सेहत का हवाला दे करके। हालांकि हैरान करने वाली बात थी, ये हजम किसी को हुई नहीं है, क्योंकि दिन भर जो राज्यसभा का संचालन कर रहे थे वो अचानक से इतनी हालत ख़राब होगी कि इस्तीफ़ा देना पड़ा। जबकि अगर हालत ख़राब भी हो तो उनका इलाज होता है, इस्तीफ़ा थोड़ी होता है। इस्तीफे से इलाज थोड़ी होगा। इस्तीफ़ा देने का कोई औचित्य नहीं था। देखिए, बीमारी तो किसी को भी आ सकती है, बीमार कोई भी हो सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई मंत्री, सभी कोई भी हो सकता है। तो वो बीमार होते ही इस्तीफ़ा थोड़ी दिया जाएगा, उसका इलाज होगा। लेकिन इनका तबीयत खराब का बहाना बनाया गया, सेहत का बहाना बनाया गया और त्याग पत्र दे दिया गया। और उसी दिन से उनका कोई अता पता नहीं था कि उपराष्ट्रपति महोदय गए कहाँ हैं। कोई खबर नहीं थी, वो अपने निवास में हैं या और कहीं चले गए, ज़मीन के नीचे गए, आसमान के ऊपर गए, कोई खबर नहीं मिल रही थी। सवाल किए जा रहे थे सरकार से लगातार, प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा था, गृह मंत्री से पूछा जा रहा था, विपक्ष के नेता पूछ रहे थे और बाकी दल भी, इवन सत्ता में जो भागीदारी हैं उन दलों को भी इस बात की ज़रूर ये चिंता थी कि आखिर वो कहाँ चले गए। फिर किसी ने एक आरटीआई लगाई राष्ट्रपति भवन को जानकारी लेने के लिए, क्योंकि उस वक़्त खबर यही आई थी कि उस वक़्त के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने स्वयं जाकर के, खुद जाकर के महामहिम राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा सौंपा है, ये खबर आई थी। तो यही जानकारी लेने के लिए आरटीआई लगाई गई। क्या 21 जुलाई को महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय में यानी राष्ट्रपति भवन में उस वक़्त के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ आए थे इस्तीफ़ा सौंपने के लिए? महामहिम राष्ट्रपति से मिले थे क्या? तो इसका सवाल ये किया गया था और इसका जवाब जो है अगस्त में आया है कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जानकारी उपलब्ध नहीं का मतलब ये है कि वो नहीं गए वहाँ, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक्टिविटी वहाँ हो, कोई हरकत वहाँ हो और उसकी जानकारी ना हो? ये तो संभव नहीं है। जानकारी नहीं का मतलब, इसका मीनिंग यही निकलता है कि वो यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि वहाँ जाते तो जानकारी होती, वहाँ एंट्री होती, उसका सबूत होता। लेकिन जवाब आ गया कि वो यहाँ नहीं आए, मतलब ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि वो यहाँ आए थे। उसके बाद एक दूसरा जवाब आया है, अभी हाल में दूसरा जवाब आया है। उसमें लिखा गया है कि हाँ, उस वक़्त के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 21 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आए थे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिले थे और उन्होंने उनसे मिलकर के अपना इस्तीफ़ा सौंपा था। तो ये बहुत बड़ी एक, पता नहीं, संदेह के घेरे में है ये। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वो गए थे या नहीं गए, दोनों बात कैसे हो सकती हैं? जानकारी उपलब्ध नहीं है और वो गए थे, ये दो। पहली बात तो एक आरटीआई के एक सवाल के 2 जवाब कैसे आए? इतने बड़े कार्यालय में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? एक जवाब आप भेज चुके हैं, दूसरा और जवाब भेजा गया है, तो ये 2 जवाब आना अपने आप में एक हैरानी की बात है। और वो भी एक ही जवाब अगर है तो चलिए मान सकते हैं कि पहले उन्होंने जवाब दिया है, गलती से एंट्री नहीं हुई होगी, कोई ह्यूमन एरर हो गया है, एंट्री नहीं हुई है, उन्होंने दोबारा से दे दिया, चलिए ये संभव है। हालांकि इतने बड़े कार्यालय से ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए, लेकिन जवाब अलग अलग 2 बार आया और दोनों बार अलग अलग जवाब आया, ये संदेह के घेरे में है। क्या वो जवाब आया है या ऐसा जवाब मंगवाया गया है? क्या पहले जवाब को मैनेज किया गया था या दूसरे को मैनेज किया गया है? इसके पीछे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ा कुछ एक शंका जरूर हो रही है। जिसके कान में ये बात गई है, सब पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही सवाल के 2 जवाब कैसे हो सकते हैं? यानी किसी व्यक्ति को पूछा जाए आपने खाना खाया, या तो वो कहेगा खाया है या वो कहेगा नहीं खाया।
वो ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो खाया भी कहेगा और नहीं खाया भी कहेगा, दोनों तो नहीं हो सकते। तो इसके एक ही सवाल के दो जवाब कैसे आए हैं? क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय का इस्तीफा देने के बाद एक बहुत ही बड़ा रहस्य ये लग रहा था कि आखिर वो गए कहाँ, क्योंकि उनके इस्तीफे में खुद एक शक नजर आ रहा है, शंका नजर आ रही है, इस्तीफा दिया है या दिलाया गया है, अचानक से ऐसे कैसे हुआ, और ये सच्चाई बाहर आएगी या नहीं आएगी। सच्चाई देखो, इसको तीन ही व्यक्ति जानते हैं। उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें केवल तीन व्यक्ति जानते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और स्वयं श्री जगदीप धनखड़, जो इस वक्त पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। ये तीन व्यक्ति जानते हैं सच्चाई क्या है, चौथे को मालूम नहीं है, या फिर सच्चाई राष्ट्रपति भवन जानता है वो। लेकिन राष्ट्रपति भवन को ये नहीं मालूम होगा कि इस्तीफे का कारण क्या है। इस्तीफे का कारण केवल ये तीन ही जानते हैं। प्रधानमंत्री महोदय जानते हैं इस्तीफा उन्होंने दिया है या दिलाया गया है, गृह मंत्री जानते हैं, खुद श्री जगदीप धनखड़ जानते हैं कि इस्तीफा उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है या उनके ऊपर कोई दबाव था उनसे दिलाया गया है, ये वो तीन जानते हैं। लेकिन तीनों का कोई बयान नहीं है, ना प्रधानमंत्री का कोई बयान है, ना गृह मंत्री का है, ना ही खुद श्री जगदीप धनखड़ का। इसके पीछे कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा। हालांकि अब पता चला है कि वो शिफ्ट हो गए हैं महरौली के पास में। श्री ओम प्रकाश चौटाला, जो श्री देवीलाल जी के सुपुत्र हैं, और उनके बेटे अभय चौटाला, उनका फार्म हाउस है, वहाँ उनको ये ऑफर किया गया है कि आपको जब तक सरकारी आवास मिले आप यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है 9 सितंबर को, और जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे उनको भी आवास की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रहस्य अब तक बना हुआ है कि वो इस्तीफा दिया गया या दिलाया गया, प्लस राष्ट्रपति भवन में वो गए या नहीं गए, क्योंकि दो जवाब आए हैं। अब उनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और ये बहुत हैरानी की बात है। इतने बड़े कार्यालय से, देश के सर्वोच्च कार्यालय से भी एक इन्फॉर्मेशन सही और एक गलत, क्योंकि दोनों तो सही हो नहीं सकती हैं, एक सही है और एक गलत है, ऐसा क्यों हुआ है? ये सच में इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल का कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या करा दें। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 11 साल से हम यही देख रहे हैं, कब क्या हो जाए, कब क्या जवाब दे दिया जाए, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं होता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।